दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है? और यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, जिसमें क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 3/5, 4/12 और 5/6 का हमें फिर क्या फाइंड करना है, लासा यानी एलसीएम फाइंड करना है, मासा यानी एचसीएफ फाइंड करना है। मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पे लासा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि भिन्नों का लासा इज इक्वल टू होता है अंश का लासा अपान में होता है हर का मासा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंश का लासा यानी यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, लासा, और बटे में जो हर है यहाँ पे यानी डिनोमिनेटर है उसका हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मासा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमें नंबर दी गई है वो 3 है, 4 है और क्या है, 5 है। जिसे आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये है प्राइम नंबर, प्राइम यानी अभाज्य संख्या है, और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या हो। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही ऐसी नंबर है जो क्या है, भाज्य संख्या है। तो जब भी प्राइम नंबर की संख्या क्या हो, अधिक हो, और सिर्फ एक ही भाज्य संख्या हो, तो हमें वहां पे सिंपली क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई ही कर लेना है। वही हमारा क्या हो जाता है, लासा हो जाता है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 3 चौक 12 और 12 पंचे 60। तो यहाँ पे हमारा जो लासा होगा वो क्या हो जाएगा, 60 अपान में हमें निकालना है हर का मासा। तो यहाँ पे मासा निकालने के लिए जो नंबर दी गई हमें वो है 5, 12 और क्या है, 6। तो मासा का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर हमें ढूंढना है, ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है जो इन तीनों नंबर को क्या करता हो, कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, वो क्या है, यहाँ पे 1। 1 के अलावा ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जो 5, 12 और 6 को क्या करती हो, डिवाइड करती हो। तो यहाँ पे जो हर का यानी डिनोमिनेटर का जो लासा हो, मासा होगा वो क्या होगा, 1। और 60 को 1 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 60 ही आता है। ये हो जाता है हमारा एलसीएम यानी लासा हो जाता है। इसके बाद में हमें क्या करना है, भिन्नों का मासा निकालना है। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है, भिन्नों का मासा इज इक्वल टू होता है अंश का मासा बटा में हो जाता है हर का लासा। इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो हमें हमें यहाँ पे पता है कि अंश का जो मासा आया है वो क्या है, 1 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 1। इसके बाद में हर का जो लासा है वो क्या है, 60। तो अपान में यहाँ पे हम रख देते हैं क्या, 60। तो 1 को 6 से हम डिवाइड नहीं करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो यही हम लिख देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/60। ये हो जाता है हमारा क्या, एचसीएफ हो जाता है। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ कि आप इस फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे। तो आपको जब भी भिन्न का लासा निकालना हो तो वहां पे आपको, यहाँ पे लासा दिया है तो ऊपर भी सबसे पहले आपको क्या करना है, अंश का लासा निकालना है, और हर का क्या निकाल लेना है, मासा। और भिन्न का जो मासा आएगा तो ऊपर आपको मासा रखना है, तो नीचे बचेगा लासा, वो हम क्या कर देंगे, नीचे रख देंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो तरीका मैंने बताया है ये आपके समझ में जरूर आया होगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।